नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत आइलैंड जो पैसिफिक ओशन में स्थित है, नाउरू के बारे में। तो दोस्तों, अगर इस देश की आधिकारिक मुद्रा की बात की जाए तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है, जो भारत के तकरीबन 54 रुपये के बराबर होता है। तो दोस्तों, अगर इस देश के क्षेत्रफल की बात की जाए तो 21 वर्ग किलोमीटर इस देश का क्षेत्रफल है। और अगर इस देश की जनसंख्या की बात की जाए तो 12,511 इस देश की जनसंख्या है। अगर इस देश की जीडीपी की बात की जाए तो 13.32 करोड़ यूएस डॉलर 2021 के सर्वे के अनुसार थी। और अगर इस देश की पर कैपिटा जीडीपी की बात की जाए तो 10,648.14 यूएस डॉलर थी। और अगर इस देश के राष्ट्रीय पक्षी की बात की जाए तो फ्रिगेट बर्ड इस देश का राष्ट्रीय पक्षी है। और अगर इस देश के राष्ट्रीय फूल की बात की जाए तो काइलोफाइलम इस देश का राष्ट्रीय फूल है। और अगर इस देश के राष्ट्रीय फूड की बात की जाए तो कोकोनट फिश इस देश का राष्ट्रीय फूड है। अगर इस देश के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो किरीबती, तुवालू, सोलोमन आइलैंड, पापुआ न्यू गिनी, माइक्रोनेशिया इस देश के पड़ोसी देश हैं। साथ ही अगर इस देश के टेलीफोन कोड की बात की जाए तो +674 इस देश का टेलीफोन कोड है। तो आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस देश में कुछ घूमने फिरने की जगहों के बारे में। ये देश क्षेत्रफल के हिसाब से काफ़ी छोटा है, लेकिन आप ट्रेन से या बस से 1 घंटे में पूरा देश घूम सकते हो। हाँ, ये देश खत्म हो जाएगा 1 घंटे के अंदर अंदर, लेकिन फिर भी दोस्तों, ये देश के अंदर ऐसी घूमने की जगह है जो आपको आश्चर्यचकित में डाल सकती है। यहाँ पे आप बुआडा लगून में जा सकते हैं। ये एक ऐसी जगह है जो बुआडा शहर में स्थित है। यहाँ पे आपको लोग आराम करते हुए, मौज मस्ती करते हुए मिल जाएंगे। साथ ही अगर आपको मछली पकड़ने का शौक है तो वह भी आप कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे मॉकवेल गुफा भी आई हुई है, जो आपको जन्नत से कम एहसास नहीं होने देगी। यहाँ पर कुछ ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पर आप अकेले रह सकते हैं, एकले मजे कर सकते हैं। लेकिन आपको स्विमिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक है तो आप मॉकवेल जा सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत आसानी से लोग स्विमिंग करते हुए देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर लोग ज़्यादातर शांति का एहसास करने के लिए आते हैं और बहुत से लोग मछली पकड़ने के लिए आते हैं। हालांकि दोस्तों, इस देश के अंदर नाइट लाइफ इतनी बढ़िया नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर आपको शांति का अनुभव करना है तो आप ये देश जरूर आएँ, आपको बहुत मज़ा आ जाएगा इस देश के अंदर। ये छोटा होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी है। ये आपको इतना ज़्यादा शांति का अनुभव कराएंगे जो आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि आप परेशान हो चुके हैं बॉस के प्रेशर से, घर के तानों से, पेरेंट्स के तानों से, लोगों के तानों से, तो आप यहाँ बीच पर आके बहुत ज़्यादा आराम कर सकते हैं, जिससे आपको ऐसा लगेगा कि हम ये दुनिया के हैं ही नहीं। आपको लगेगा कि आप किसी और प्लानिट पे आ चुके हैं। तो दोस्तों, एक बार जरूर विजिट करें इस जगह पर। आइए अब बात कर लेते हैं इस देश के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। अगर आप नाउरू घूमने के लिए जाते हैं तो अगर आप कोई जानवर देखना चाहते हैं तो आपको चूहा और छिपकली के अलावा यहाँ कुछ देखने को नहीं मिलेगा। इस देश का टेम्परेचर 38 डिग्री पर मेंटेन रहता है और साथ ही यहाँ पे नॉर्मल दिनों में 40 डिग्री टेम्परेचर इस देश का नॉर्मल टेम्परेचर है। नाउरू एक ऐसा देश है जो बहुत ज्यादा शांत देश है। जी हाँ दोस्तों, इस देश को शुष्क द्वीप भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ के लोग शांत रहना पसंद करते हैं। और प्रशांत महासागर देशों की तरह ये देश भी एक ऐसा देश है जहाँ पर पानी की समस्या है। जी हाँ दोस्तों, ये देश भले ही समुद्र से घिरा हुआ है, लेकिन ये जो समुद्र का पानी है काफ़ी खारा है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को पानी नहीं मिल पाता है। और साथ ही यहाँ पे खेती बाड़ी भी नहीं की जा सकती क्योंकि यहाँ का पानी काफ़ी खारा है। दोस्तों, आपको एक बात जानकर काफ़ी हैरानी होगी, यह देश को ऑस्ट्रेलिया सब्सिडी देता है, लेकिन ऐसा क्यों करता है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, नाउरू के कई लोग ऑस्ट्रेलिया में अवैध रूप से घुसते थे, तो उनको ऑस्ट्रेलिया ने कैदी बनाया हुआ है। बस उसके बदले में ही ऑस्ट्रेलिया जो है वो नाउरू को देता है सब्सिडी हर साल। दोस्तों, ये एक ऐसा देश है जिसकी कोई भी राजधानी नहीं है, ये बिना राजधानी वाला देश है। और आइलैंड की तरह ये आइलैंड पे भी बहुत सारे लोग मोटे होते हैं। यहाँ के लोग अपनी फिटनेस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, बस यही वजह है इनका जो शरीर है काफ़ी बढ़ता रहता है। ये देश समुद्र से घिरा होने की वजह से इस देश में एक भी नदी नहीं है। और दोस्तों, इस देश में समुद्र की जो लंबाई है वो 18 किलोमीटर तक की है। साथ ही अगर इस देश के आयतन यानी द्वीप की बात की जाए तो जो द्वीप है वो केवल 21 किलोमीटर तक में फैला हुआ है, मतलब वर्ग किलोमीटर तक में फैला हुआ है। तो दोस्तों, अगर इस देश के इतिहास की बात की जाए तो लगभग 1000 ईसा पूर्व माइक्रोनेशिया के लोग इस द्वीप पे सबसे पहले रहने के लिए आए। दोस्तों, 1980 से पहले इस देश के पास फास्फोराइट का बहुत सारा खजाना हुआ करता था, जिसकी वजह से ये देश काफ़ी अमीर था। लेकिन समय चलते ये ख़त्म होने लगा और नाउरू गरीब होने लगा। तो दोस्तों, बस यही वजह है हमें पेट्रोल बचाने की इतनी सलाह दी जाती है, क्योंकि इसका भी अब कुछ ही जत्था बचा है हमारे पास। प्रशांत महासागर के और द्वीप की तरह यह द्वीप भी एक ऐसा है जहाँ पर बहुत सारे देशों ने अपना कब्जा जमाना चाहा, जिसमें जर्मनी साम्राज्य ने 1888 से 1919 तक इसके ऊपर शासन किया। ऑस्ट्रेलियन ट्रस्ट ने इसके ऊपर 1920 से 1967 तक इस पर शासन किया और जापानीज लोगों ने इसके ऊपर 1942 से 1945 तक इस देश पर शासन किया। और दोस्तों, 31 जनवरी 1938 ये वो दिन था जो इस देश की स्वतंत्रता का दिन था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान नाउरू ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड किंगडम द्वारा प्रशासित राष्ट्रीय संघ का जनादेश बन गया। ये 19वीं शताब्दी में जर्मनी साम्राज्य द्वारा इसको गुलाम बनाया गया और जर्मनी का उपनिवेशिक स्थान घोषित किया गया। अगर इस देश की अर्थव्यवस्था
व्यवस्था की बात की जाए तो ये हमारे पीरियोडिक टेबल की तरह है। मतलब पीरियोडिक टेबल के अंदर जो नोबल गैसेस है ये उनकी तरह है, जिससे उनका इलेक्ट्रॉन ना किसी से लेना ना किसी से देना, बस उसी तरह से ये भी एक ऐसा देश है, ये किसी से ना इंपोर्ट करता है ना कुछ एक्सपोर्ट करता है। तो दोस्तों 1980 से पहले ये देश ऐसा नहीं था, क्योंकि ये देश के पास काफ़ी भंडार था। लेकिन 1980 के बाद ये देश नोबल गैसेस बन गया, और 1980 से पहले ये जो देश था ये पूरी तरह से उभय गुणी था। इस देश के बारे में लोगों को ज़्यादा मालूमात ना होने की वजह से यहाँ पे टूरिस्ट भी बहुत कम मात्रा में आते हैं, जैसे कि 100-200 इस तरह के यहाँ पे टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। अगर इस देश की आधिकारिक भाषाओं की बात की जाए तो यहाँ पे इंग्लिश और नरावन चलती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इसके अलावा भी बहुत सारी भाषा बोली जाती है, क्योंकि इस पे बहुत से देशों ने शासन किया है। इस देश के अंदर लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं, लेकिन वही दोस्तों कई लोग ऐसे हैं जो नास्तिक हैं। पूरे नाउरू के अंदर केवल एक ही अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जिसको नाउरू इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता है। दोस्तों इस देश के लोग काफ़ी ज़्यादा मिलनसार होते हैं, आप इन लोग से बहुत आसानी से दोस्ती कर सकते हैं, और ये देश घूमने की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा सेफ है। यहाँ पे आपको किसी भी जात का स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आप यहाँ के लोगों को सोशल मीडिया पे फ्रेंड बनाते हो, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो वो आपसे बहुत अच्छे से बात करेंगे और अंग्रेजी भाषा में करेंगे। पैसिफिक ओशन के हर द्वीप की तरह ये द्वीप के अंदर भी मेडिकल फैसिलिटी बढ़िया नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हेल्थ केयर हॉस्पिटल तो बहुत सारे हैं, लेकिन इमरजेंसी स्थिति प्राप्त होने पर यह देश सही नहीं है। यहाँ पे बहुत सी मेडिसिन उपलब्ध नहीं की जा सकती। लेकिन दोस्तों इस देश का जो साक्षरता दर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। जी हाँ दोस्तों, 97% इस देश का साक्षरता दर है, जो काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों ये थे नाउरू के कुछ रोचक तथ्य। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।